शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में हम जो सबसे बेहतरीन इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है वो है क़ुरबानी का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रोज़ ज़मीन पर जानवर जो कुर्बान किया जाता है उसका खून जो गिरता है उससे बेहतरीन अमल जो है अल्लाह के नज़दीक नहीं है। लेकिन दरअसल ये कुर्बानी जो हम पेश करते हैं, क्या ये कुर्बानी मकसूद है अल्लाह को, या अल्लाह जिस कुर्बानी को पसंद करता है वो हमारा मकसद होना चाहिए। आम तौर से हमारे समाज में आज कुर्बानी महज एक रस्म बनकर रह चुका है, जिसमें दिखावा, जिसमें बड़े बनने की चाहत, बड़ा माल जबह करने की खुशी, ये तमाम चीज़ें और फ़क्र का एक ज़रिया बन गया है कि हमारे पास हमने इतने लाख रुपए का माल जो है अल्लाह की राह में कुर्बान किया है। समाज में एक दूसरे से लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि इनके यहाँ कितने का जानवर आया है, उससे ज़रा ऊंचा जानवर हम लाए। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी का यह मकसद नहीं है। कुर्बानी के मकसद पर जाने से पहले आपको गौर करना होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर, जिनकी याद में, जिनकी सुन्नत का हम अमल करते हैं। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कुर्बानी क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उस बैकग्राउंड को याद कीजिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली। आपकी पूरी जिंदगी, जैसे ही आप बालिग होने की उम्र में आते हैं, वहीं से अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त आपकी आजमाइश लेने शुरू कर देता है। 13 साल की उम्र में आपको घर से निकाला जाता है, उसके बाद आपको समाज से निकाला जाता है, उसके बाद आपको देश से निकाला जाता है, और हर आजमाइश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप साबित कदम रहते हैं। आखिरी आजमाइश जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो ये ली कि बुढ़ापे में आपको औलाद अता किया, और औलाद को जब परवरिश पा दे करके आप उस मकाम पर पहुंचे जहां औलाद से उम्मीदें वाबस्ता हो जाती है लोगों की, जहां उससे मोहब्बत की इंतहा हो जाती है। जिस उम्र में जब उसे लगता है कि ये मेरा मजबूत सहारा बनेगा, उस उम्र में आपने कुर्बानी का हुक्म दिया। कुर्बानी का हुक्म भी आप देखें तो डायरेक्ट नहीं दिया, बल्कि ख्वाब के जरिए आपको दिखाया गया। यहां गुंजाइश नबी पर थी कि इंतजार करें कि अल्लाह का कोई वाज़ेह हुक्म आ जाए, लेकिन आप की जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से थी, आपका जो समर्पण अल्लाह के सामने था, वो समर्पण यही कहता है कि नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है और हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बान जाइए उस औलाद पे, उस बच्चे पर कैसी परवरिश उन्होंने की कि जब बाप ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा है, तो बेटे का जवाब है सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए उस बेटे पर जिस बेटे ने कहा कि अब्बा आप इस काम को कर गुजरिए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप मुझे साबित कदम पाएंगे। ऐसी औलाद की परवरिश नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। उस मोहब्बत में आप ज़रा गौर कीजिए कि उन हालात में कितनी आजमाइश थी, और जब इस काम को आपने कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जगह पर एक मेंढे को कुर्बान कर दिया।
दरअसल कुर्बानी का मकसद हमारा जो आज है या हम जो जहन में लेकर के बैठे हुए हैं वो मकसद नहीं है। मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पूरे के पूरे हुक्मों की पाबंदी करें। अल्लाह के हर हुक्म पर, चाहे वो हमारी कड़ी से कड़ी आजमाइश के दौर से हम क्यों न गुजरने वाले हों, हमें मालूम है कि ये खतरात है। मुल्क के जो हालात हैं उसमें दावत का काम करना एक बड़ा खतरा है, तहरीक का काम करना एक बड़ा खतरा है, निज़ाम को बदलने की बात करना एक बड़ा खतरा है। बावजूद इसके इस काम को करना, इसके लिए हिम्मत जुटाना और इस काम पर लब्बैक कहना, ये असल मकसद है कि अल्लाह के हुक्म के सामने हर चीज़, प्यारी से प्यारी चीज़ हम कुर्बान कर दें। इवन ये कि रुकावट अगर हमारे मकसद में हमारे औलाद आ रही है तो वहाँ भी हम पीछे नहीं रहे। कुरान में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की जो मोहब्बत डाली है बाप वालिदैन के सीने में, बावजूद इसके कहा कि देखो ये औलाद तुम्हारी आजमाइश न बन जाए, कहीं तुम्हारे लिए जहन्नम का जरिया न बन जाए, इससे आगाह भी कराया है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चों की मोहब्बत में आदमी वो तमाम काम कर गुजरता है जो हमें शिर्क के दहाने पर पहुंचा देती है, जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी पर ला देती है। तो असल जो मकसद है, जो कुरान फरमाता है कि तुम्हारा कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी का खून अल्लाह तक नहीं पहुंचता है। अगर अल्लाह तक कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारी तकवा होती है। तुम किस नियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये काम कर रहे, और तकवा क्या है? तकवा तो ये है कि तमाम तर बुराइयों से बच जाना, तमाम तर अल्लाह की उन हिदायत से जो अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उससे बच जाना, यही तकवा है। अपने आप को बचा लेना। तो इन बातों पर गौर व फिक्र करने से ये बात समझ में आती है कि हमारा मकसद अल्लाह की राह में समर्पण का है। हम अपने आप को पूरे के पूरे अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सुपुर्द कर दें। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुक जाएं, जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उसे करें। यही है कुर्बानी का मकसद। जैसे हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने औलाद को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे, उसी तरह हर बड़ी आजमाइश जो हम पर आ सकती है, उन आजमाइशों के डर से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान से के खिलाफ चले जाएं, उसकी नाफरमानी कर दें, इससे बचना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।